पढ़ाई करना हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मूल मंत्र है। यह हमें ज्ञान, समझ और स्वयं को स्वयं सिद्ध करने की क्षमता प्रदान करता है। जब हम पढ़ाई करते हैं, हम नए और रोचक विषयों को अन्वेषण करते हैं और अपनी सोच और संज्ञान को विस्तारित करते हैं। पढ़ाई करने से हमें संसार के विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह हमें विज्ञान, गणित, साहित्य, इतिहास और अन्य दार्शनिक विषयों में माहिर बनाती है। पढ़ाई करने से हमें व्यापक दृष्टिकोण और समग्र समझ प्राप्त होती है, जो हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर विकास को बढ़ावा देती है। अच्छी पढ़ाई हमारे जीवन में निरंतरता, आत्म डिसिप्लिन और समर्पण की भावना पैदा करती है। यह हमें उच्चतम स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में मदद करती है, जिससे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। पढ़ाई हमें स्वतंत्र और स्वाधीन बनाती है, क्योंकि ज्ञान हमें अपार संभावनाओं की ओर ले जाता है। अतः पढ़ाई हमारे जीवन का मूल मंत्र है। इससे हम न केवल खुद को सुदृढ़ करते हैं, बल्कि समाज में भी एक सक्रिय योगदान देते हैं। पढ़ाई करने से हम समाज को सामरिक और आधारभूत सुविधाओं से सशक्त बनाने की क्षमता प्राप्त करते हैं, जो एक महत्वपूर्ण और समृद्ध समाज की नींव होती है। पढ़ाई करना किसी भी उम्र और जीवन के चरण में महत्वपूर्ण है। यह एक प्रकाशवादी प्रक्रिया है जो आपके मन को विकसित करती है, आपकी ज्ञान की सीमाओं को फैलाती है और आपकी सामरिक और आध्यात्मिक प्रगति में मदद करती है। यदि आपको पढ़ाई के लिए महत्वाकांक्षी बनना है, तो कुछ मूल मंत्र जो आपको पढ़ाई करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं, जिसे ध्यान से सुनिए। मंत्र 1, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपकी पढ़ाई के लिए महत्वपूर्ण है। नियमित शारीरिक गतिविधि करें, सही खान पान लें और पर्याप्त आराम करें। इससे आपका मस्तिष्क सक्रिय रहेगा और आपकी सीधी सोच और याददाश्त भी मजबूत होगी। मंत्र 2, नियमित अध्ययन का समय तय करें। अपने दैनिक जीवन में नियमित अध्ययन का समय निकालें। एक निश्चित समय अध्ययन करने से आपकी अवधारणा और ध्यान में स्थिरता बढ़ेगी और आप पढ़ाई में अधिक प्रभावी होंगे। मंत्र 3, ध्यान और मनोनिग्रह की अभ्यास शुरू करें। ध्यान और मनोनिग्रह की अभ्यास करने से आपका मन शांत और समर्पित होगा। योग और ध्यान तकनीकों का उपयोग करें और अपने विचारों को नियंत्रित करें। इससे आप अधिक उत्कृष्टता के साथ पढ़ाई कर सकेंगे। मंत्र 4, नई चीजों को सीखें। पढ़ाई में सिर्फ पाठ्यक्रम के सीमानुसार नहीं रहे। नई चीजें सीखें, विभिन्न विषयों में रुचि दिखाएं और आपकी ज्ञानवर्धक क्षमताएं बढ़ाएं। इससे आपकी पढ़ाई में रुचि बनी रहेगी और नई चुनौतियों का सामना करने की क्षमता बढ़ेगी। मंत्र 5, स्वस्थ मनोवृत्ति बनाएं। आपकी मानसिक स्थिति आपके अध्ययन को प्रभावित कर सकती है। सकारात्मक मानसिकता बनाएं, आत्मविश्वास रखें और मनोवृत्ति को संतुलित रखें। यदि आप तनाव और चिंता से दूर रहेंगे, तो आपकी पढ़ाई में संगठितता और समय प्रबंधन की क्षमता बढ़ेगी। मंत्र 6, संगठित रूप से पढ़ाई करें। अपनी पढ़ाई को संगठित करें। एक अच्छा अध्ययन योजना बनाएं, विषयों को सही क्रम में पढ़ें, सारांश और नोट्स तैयार करें। इससे आपकी पढ़ाई में अवधारणा शक्ति और विचार शक्ति विकसित होगी। मंत्र 7, समय का सदुपयोग करें। समय को सही ढंग से प्रबंधित करें। अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करें और समय को वाणिज्यिक तौर पर उपयोग करें। सोशल मीडिया और अनावश्यक विलंबों से बचें और पढ़ाई में उत्कृष्टता के लिए विश्राम और मनोरंजन के लिए समय निकालें। मंत्र 8, निरंतर समीक्षा। अपनी पढ़ाई की प्रगति को नियमित रूप से समीक्षा करें। समय समय पर अपनी पढ़ाई के लक्ष्यों की पुनरावृत्ति करें और अपने स्वयं को सुधारें। मंत्र 9, अवस्था का ध्यान रखें। पढ़ाई करने से पहले अपनी अवस्था का ध्यान रखें। शांत और ध्यानयुक्त होने से आपकी कार्यदक्षता बढ़ेगी और आपको अधिक संकेत मिलेंगे। मंत्र 3, स्वतंत्रता को स्वीकार करें। पढ़ाई के दौरान अपने अवधारणाओं पर विचार करने की स्वतंत्रता को स्वीकार करें। नए और अध्यायवत विचारों को स्वागत करें और अपनी अभिव्यक्ति का ढोल बजाएं। मंत्र 11, अवकाश और मनोरंजन। अपने स्वास्थ्य के लिए अवकाश और मनोरंजन का समय निर्धारित करें। यह आपको स्फूर्ति और ऊर्जा देगा जो पढ़ाई के लिए आवश्यक होती है। मंत्र 12, संतुलित जीवन शैली। संतुलित जीवन शैली अपनाएं और पढ़ाई के लिए समय के साथ साथ अन्य कार्यों के लिए भी समय निकालें। मनोरंजन, सामाजिक संबंध, खेल और अन्य गतिविधियों का आनंद लें। ये थे कुछ महत्वपूर्ण मंत्र जिन्हें आप पढ़ाई करने के लिए अपना सकते हैं। याद रखें, नियमितता, संगठन, समर्पण और सकारात्मक मानसिकता पढ़ाई में महत्वपूर्ण है। इन मंत्रों का पालन करके आप अपनी पढ़ाई को अद्यतन और प्रभावी बना सकते हैं।
गाइस, अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे और वीडियो को कंप्लीट देखी है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए तथा वीडियो को दूर से दूर तक शेयर कीजिएगा, जिससे लोग मेहनत करने के लिए प्रेरित हो। मैं नीरज गुप्ता, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।